हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मॉम इति। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। वे ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बने और उसके लिए हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, बच्चों को ऐसा कौन सा फूड देना चाहिए जो बच्चों के लिए हेल्दी हो, जिससे बच्चों की ग्रोथ बढ़े, फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीके से उनका बच्चा स्ट्रॉन्ग हो। आज मैं आप लोगों को बच्चों के लिए कुछ सुपर हेल्दी फूड बता रही हूँ जो हमें अपने बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहिए। और यकीन मानिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, ये अपने बच्चों को आप रेगुलर रोज़ दीजिए और आप खुद ही देखिएगा कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चों की ग्रोथ और फिज़िकली बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपको उसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमें बच्चों को देने चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मिल्क, यानी कि दूध। हमें अपने बच्चों को रोज़ 2 ग्लास दूध देना चाहिए। दूध में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स पाए जाते हैं जो बच्चों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चीज़, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। पनीर बच्चों को बहुत फ़ायदा करती है और बच्चे काफ़ी पसंद भी करते हैं। चीज़ से बने ब्रेकफास्ट बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं और उनके लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। मार्केट में कई तरह के पाउडर्स अवेलेबल होते हैं। मिल्क पाउडर जो बच्चों को दूध में मिला के हमें देने चाहिए, लाइक हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा है, पीडियाश्योर है, इस तरीके के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वे हमें अपने बच्चों को दूध में मिला के देने चाहिए। कोशिश करिएगा कि बच्चे को हम लोग ज़्यादा दूध ना दें। फ्रूट्स, हमें अपने बच्चों को फ्रूट्स देने चाहिए। फ्रूट जो होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स, फाइबर, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फ्रूट में बनाना, हमें अपने बच्चों को रोज़ एक बनाना देना चाहिए और रोज़ एक एप्पल देना चाहिए। एप्पल से बच्चों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है और बनाना से बनाना में बहुत मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमें अपने बच्चों को बनाना और सेब तो रोज़ ही देना चाहिए। और सीज़न के जो फल आते हैं, जो हर मौसम के अलग अलग फल होते हैं, गर्मियों के, सर्दियों के, हमें अपने बच्चों को सीजनिंग फूड भी देने चाहिए। उनके अपने ही फ़ायदे हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को बनाना और एप्पल तो ऐसे होते हैं जो पूरे साल अवेलेबल होते हैं और बाकी जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं वो हमें अपने बच्चों को भी देते रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, नट्स, जिनको हम नट्स भी कहते हैं, ड्राई फ्रूट हमें अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे देने चाहिए। जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं दे पाते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे पसंद नहीं करते हैं, या उनकी जो मदर होती है इतना टाइम नहीं मिलता है जो अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे पाएँ। तो कोशिश ये करिएगा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मतलब ना दे पाएँ हर तरीके के, तो आप उन्हें बादाम रोज़ दीजिए। आप रात को बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह उनको बादाम पील ऑफ करके दे दीजिए। अगर बच्चा इस तरीके से बादाम नहीं खाता है तो आप उसको घर में कोई भी स्वीट डिश बना के भी उसमें बादाम डाल के दे सकती हैं। इससे बच्चों को बादाम अच्छे भी लगेंगे स्वीट डिश में और बच्चे आराम से खा भी लेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होती है बच्चों को देने के लिए एग जो होता है, बच्चों को रोज़ एक एग देना चाहिए। एग को आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, लाइक ऑमलेट, बॉयल या फिर सैंडविचेस, इस तरीके की चीज़ों में आप बच्चों को एग ज़रूर दीजिए। एग में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और एग बच्चों को काफ़ी फ़ायदा करता है। दलिया या ओट्स, हमें अपने बच्चों को दलिया या ओट्स देना चाहिए। दलिया बच्चे बहुत ही प्यार से खाते हैं। दलिया मीठा हो या नमकीन बच्चों को बहुत पसंद होता है। मेरी भी 2 बच्चे और मैं अपने बच्चों को दलिया ज़रूर देती हूँ। बच्चे मेरे बहुत प्यार से दलिया खाते हैं। और दलिया में बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप दलिया बच्चों को रोज़ नहीं दे पा रहे हो बना के, तो आप मार्केट में कई तरह के ओट्स भी अवेलेबल होने लगे हैं। ओट्स मीठे भी आते हैं, नमकीन भी आते हैं और 10 मिनट में, मुश्किल से 10 मिनट में ओट्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को ओट्स भी दे सकते हो। सबसे क्विक एंड ईजी नाश्ता है बच्चों के लिए ओट्स, और बहुत ही मात्रा में इसमें फाइबर भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। तो ओट्स बच्चों को, ओट्स हो या दलिया, बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है, बच्चों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शीट्स का मतलब है मेरे यहाँ के हर तरह के अनाज से, जैसे कि गेहूँ हो गया, चने हो गए और दालें हो गई, ठीक है।
ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको, ये सारी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। हमें बच्चों को चने का नाश्ता बना के देना चाहिए। अगर बच्चे आपके ऐसे ही चने खा लेते हैं, आप उनको रात को भिगो दीजिए, सुबह फ्राई करके दे दीजिए या फिर उन्हें अंकुरित करके दे दीजिए। तो बच्चे ये चने जो होते हैं, चने का नाश्ता बच्चे पसंद भी करते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हो सके तो बच्चों को गेहूं का नाश्ता बना कर दीजिए, गेहूं के आटे का नाश्ता बना के दीजिए, रवे का नाश्ता बना के दीजिए, चावल का नाश्ता बना के दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको अपने बच्चों की डाइट से कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को मैदा ना दें, मैदे का नाश्ता कम से कम दें। आप बच्चों को अगर ब्रेड भी खिलाते हो तो वाइट ब्रेड की जगह आप बच्चों को ब्राउन ब्रेड दीजिए। मूंगफली, बच्चों को मूंगफली में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बच्चे मूंगफली बहुत प्यार से खाते हैं। आप मूंगफली बच्चों को कई तरीके से दे सकते हो, लाइक नाश्ता बना के, जैसे पोहे हैं, उपमा है, इन सारी चीज़ों में अभी बच्चों को दे सकते हो मूंगफली, या मूंगफली नॉर्मली ऐसे ही फ्राई करके उसमें नमक डाल के बच्चों को दे सकते हो। तो मूँगफली जो होती है, सर्दियों में तो लोग ऐसे ही मूँगफली खाते हैं नमक से। तो मूंगफली बच्चों को रोज़ ज़रूर दीजिए। मूंगफली है, चना है, ये सारी तरीके की शीट्स बच्चों को दीजिए। सर्दियों के मौसम में बच्चों को तिल के लड्डू बना के दीजिए। तिल बहुत फ़ायदा करता है और तिल की अपनी एक अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी बच्चों को दीजिए और हरी सब्जियां जो होती हैं जैसे कि लौकी, तरोई और भिंडी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को दीजिए। बच्चे बहुत आसानी से सब्जियां नहीं खाते हैं, लगभग कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जियां खाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को हमें बहला फुसला के कैसे भी कन्विंस करके सब्जियाँ देनी चाहिए। अगर बच्चे सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते तो हो सके तो बच्चों को रोज़ सलाद दीजिए। सलाद में आप खीरा, प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सलाद में दीजिए। इसमें सैलेड्स में बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बच्चों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। घी और बटर, हमें अपने बच्चों को घी और बटर ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। घी से क्या होता है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, दिमाग का विकास भी होता है। घी हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी काफ़ी हेल्प करता है। और जो बटर होता है, बटर भी हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। जैसे कि आप ब्रेड देते हो बच्चों को, ब्राउन ब्रेड में आप बटर लगा के दीजिए। अगर बच्चों के लिए आपको ब्रेकफास्ट बना रहे हो तो आप बटर बना के दीजिए। बटर बच्चों को बहुत पसंद होता है और बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं। और घी जो होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, DHA होता है, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो आज मैं आप लोगों को और भी बताने वाली हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों को भूख नहीं लगती है, तो जब बच्चों को भूख नहीं लगती, उन बच्चों को हमें दही ज़रूर देना चाहिए। दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमें बच्चों को भूख लगती है, बच्चों की भूख बढ़ती है। और टमाटो सूप, बच्चों को टमाटर का सूप बना के दीजिए, इससे बच्चों को भूख लगेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्लो होती है। उन बच्चों को हमें कुछ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिसमें इम्यूनिटी बढ़ती हो, जैसे कि खट्टे फल जिनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उन बच्चों को हमें खट्टे फल देने चाहिए, जैसे कि संतरा है, पपीता है, नींबू है, आम है ना। ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें देनी चाहिए। हरी सब्जियां देनी चाहिए, रोज़ाना दाल देना चाहिए, घी देना चाहिए। इससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए बच्चों को आंवला दीजिए। आंवला में विटामिन सी होता है और भी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चों की आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती हैं। ये सारे कुछ हेल्दी फूड्स हैं जो हमें अपने बच्चों की डाइट में रोज़ाना शामिल करने चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों की मदद भी हो सके इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।